धीरूभाई अंबानी का दिमाग साधारण नहीं था। वो जहां बाकी लोग जो दिखता है वही मानते थे, वहां धीरूभाई जो दिखता नहीं उसे देखने की कला रखते थे। उनका मानना था, व्यापार में जीत उसी की होती है जो भविष्य को पहले देख ले। जब भारत में हर व्यापारी सिर्फ कपड़ा बेचने में लगा था, धीरूभाई ने कहा, मैं कपड़ा नहीं ब्रांड बेचूंगा। उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का ब्रांड बनाया। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि कपड़ा भी ब्रांडेड हो सकता है। लेकिन जब ओनली विमल के विज्ञापन आए, लोगों ने पहली बार देखा कि एक कपड़ा भी गौरव और पहचान का प्रतीक बन सकता है। एक बार उनके कर्मचारियों ने कहा, साहब, इतना बड़ा निवेश करने में खतरा है। धीरूभाई मुस्कुराए और बोले, जो डर गया वो मर गया। बिजनेस में रिस्क नहीं लेंगे तो बड़ा कभी नहीं बन पाएंगे। उनकी सोच हमेशा लंबी दूरी की थी। जहां बाकी लोग 1 साल की सोचते थे, वो 10 साल आगे की योजना बनाते थे। 1970 के दशक में भारत में पॉलिएस्टर यान का कच्चा माल बाहर से आता था। बहुत महंगा पड़ता था। धीरूभाई ने सोचा, क्यों ना इसे भारत में ही बनाया जाए। सबने कहा, यह नामुमकिन है, हमारे पास तकनीक नहीं है। लेकिन धीरूभाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने विदेश से मशीनें मंगाई, भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया और कुछ सालों में रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स का बादशाह बन गया। वो कहते थे, अगर विदेशी कर सकते हैं तो भारतीय क्यों नहीं। भारत में व्यापार करना आसान नहीं था। हर काम के लिए सरकारी नियम, फाइलें और मंजूरी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन धीरूभाई ने सिस्टम से लड़ाई नहीं की। उन्होंने कहा, सरकार को दुश्मन मत समझो, उसे अपना साझेदार बनाओ। वो मंत्रालयों में जाते, अधिकारियों से बात करते, नीतियों को समझते और फिर उसी सिस्टम का फायदा सही तरीके से उठाते थे। उनकी ये कला उन्हें बाकियों से बहुत आगे ले गई। धीरूभाई हमेशा कहा करते थे, जिसके पास जानकारी है वही सबसे ताकतवर है। वो हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखते थे। सरकारी नीति, वैश्विक तेल दाम, शेयर बाजार की हलचल, सब कुछ वो पहले से जानते थे। उनकी टीम दिन रात डेटा इकट्ठा करती थी और धीरूभाई उसी जानकारी के आधार पर सटीक फैसले लेते थे। धीरूभाई का मानना था, कंपनी अकेले नहीं बनती, टीम से बनती है। वो अपने कर्मचारियों को परिवार कहते थे। उनके जन्मदिन मनाते, समस्याएं सुनते और हमेशा कहते, अगर मेरा कर्मचारी खुश है तो मेरा ग्राहक भी खुश रहेगा। इसलिए रिलायंस में हर कर्मचारी खुद को कंपनी का हिस्सा समझता था। वो कहते थे, अगर आप अपने ग्राहक को खुश नहीं रख सकते तो व्यापार का कोई मतलब नहीं। रिलायंस के हर प्रोडक्ट में गुणवत्ता और सस्ती कीमत दोनों एक साथ होती थी। यही वजह थी कि लोगों ने रिलायंस को दिल से अपनाया। जब भी रिलायंस पर संकट आता, धीरूभाई कहते, संकट भगवान का इशारा है कि अब कुछ बड़ा करना है। उनके लिए हार, रुकावट, असफलता सिर्फ नए रास्ते की शुरुआत होती थी। दिमाग से बड़ा कोई हथियार नहीं और सोच से बड़ी कोई ताकत नहीं। धीरूभाई की सबसे बड़ी पूंजी उनका बिजनेस माइंड था, जिसने उन्हें छोटे व्यापारी से भारत का उद्योग सम्राट बना दिया।